आज हम एक ऐसे धाम व एक ऐसे शिवालय की यात्रा करने वाले हैं जहां पर ऋषि की तपोभूमि व उनके द्वारा दिए गए श्राप की दास्तां को बयां करती हैं। नमस्ते, मैं हूं अरविंद सिंह राव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे अरविंद। इस वीडियो में एक ऋषि की दास्तां जिनके श्राप का असर आज तक दिखाई देता है उस गांव में। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो व नए सफर को। हम निकल गए हैं एक नए धाम की यात्रा पर। आज हम जा रहे हैं राजस्थान राज्य के पाली डिस्ट्रिक्ट के खैरवा गांव, जहां पर स्थित है एक अनोखा शिवालय जो ऋषि की तपोभूमि भी है तथा वहां पर उनके द्वारा दिए गए श्राप की दास्तां को भी बयां करता है। तो कौन है वे ऋषि, क्या है वह घटना, यह जानने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑन कर देवें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। हम खैरवा गांव के श्री भूतनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। यह गांव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है। इस धाम के इतिहास की बात करें तो खैरवा गांव का नाम इतिहास के पन्नों में भी मौजूद है। जब हम 1857 की क्रांति का जिक्र करेंगे तो यकीन मानो खैरवा का उल्लेख अवश्य आएगा। आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं वहां इस गांव का एक विशाल तालाब था तथा तालाब के किनारे ये शिवालय था और आज भी है, लेकिन आज यहाँ पर तालाब नहीं है। धीरे धीरे ये तालाब सूख गया और यहाँ पर लोग घर बनाकर रहने लगे। बात उन दिनों की है जब इस गांव में मेरतिया राजाओं का शासन था। तब इस शिवालय में एक दिन ऋषि मेघनाथ जी आए तथा यहाँ पर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी और अपना जीवन यहीं पर यापन करने लगे। ऋषि मेघनाथ जी की तपस्या स्थल के पास हमेशा एक कुतिया आकर बैठ जाती थी। मेघनाथ जी स्नान करने तालाब में जाते थे तो वह कुतिया भी पीछे पीछे तालाब में चली जाती थी। हमेशा मेघनाथ जी के पीछे पीछे ही घुमा करती थी, जिससे मेघनाथ जी व कुतिया का स्नेह बढ़ गया। उसके साथ साथ मेघनाथ जी का अन्य जीव जंतुओं से भी स्नेह बढ़ गया। वे हमेशा जीव जंतुओं की सेवा व शिव भक्ति में लीन रहते थे। इस गांव के मेरतिया राजा उस तालाब के पास वाले क्षेत्र में हमेशा शिकार किया करते थे। मेघनाथ जी ने राजा को शिकार ना करने के लिए कहा, लेकिन मेरतिया शासक नहीं माने। वे हमेशा की भांति प्रतिदिन शिकार करने लगे, जिससे मेरतिया राजा व मेघनाथ जी के बीच में वाद विवाद हो गया और मेरतिया राजा ने मेघनाथ जी को इस स्थान से जाने का आदेश दे दिया। लेकिन मेघनाथ जी नहीं गए और वे इसी स्थान पर शिव आराधना करने लगे। अगले दिन फिर से राजा आए, फिर से ऋषि मेघनाथ जी को जाने का आदेश दिया, लेकिन मेघनाथ जी वहां से नहीं गए। यह प्रतिक्रिया कुछ दिनों तक चलती रही। एक दिन मेघनाथ जी तालाब में स्नान करने जा रहे थे, तब मेरतिया राजा आए और मेघनाथ जी से कहा कि आपके पास ऐसी क्या दिव्य शक्ति है जिसके कारण आप हमारा आदेश नहीं मान रहे हो। अगर आपके पास में कोई दिव्य शक्ति है तो आप इस तालाब के पानी पर चलकर बताओ, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो हम समझेंगे कि आप तब व शिव आराधना का पाखंड कर रहे हो। तब मेघनाथ जी ने कहा कि मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। दिव्य शक्ति तो उस शिव के पास में है जो इस मंदिर में विराजमान है। मेरे इष्ट की आज्ञा हुई तो हे राजन, मैं क्या कोई भी जीव इस पानी पर चल सकता है। मेघनाथ जी शिव की आराधना कर वे तालाब पर चलने लगे। उनके पीछे पीछे वह कुतिया भी चलने का प्रयास किया तो वह पानी में डूबने लगी। तब मेघनाथ जी के हाथ में कुछ पीपल के पत्ते थे। उन पीपल के पत्तों को पीछे फेंका। उन पीपल के पत्तों की सहायता से वह कुतिया भी मेघनाथ जी के पीछे पीछे पानी पर चलने लगी और देखते ही देखते दोनों तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच गए। यह देखकर मेरतिया राजा व सभी गांव वाले हैरान रह गए। मेरतिया राजा दौड़कर ऋषि मेघनाथ जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। लेकिन उस समय मेघनाथ जी क्रोधित हो गए और राजा को श्राप दे दिया कि अब तुम्हारा राज इस गांव से चला जाएगा तथा यहाँ जो भी राजा बनेगा उसका भी वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा।
हमेशा यहाँ पर गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र ही राज करेगा। इस श्राप का असर इस गांव में वर्तमान समय तक भी दिखाई देता है। मेघनाथ जी फिर से तपस्या स्थल चले गए तथा कुछ वर्षों तक वहां पर तप किया और गांव के लोगों से मिलनसार बढ़ाया। फिर मंदिर के प्रांगण में समस्त गांव वालों की उपस्थिति में मेघनाथ जी ने जीवित समाधि धारण कर दी। ये जो आप छतरी देख रहे हो यही है मेघनाथ जी का समाधि स्थल। अब हम श्री भूतनाथ महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हो श्री भूतनाथ महादेव के। भूतल से 1.5 फीट ऊंची यह शिवलिंग। यहाँ पर अब केवल शिवलिंग ही है। माता पार्वती की मूर्ति खंडित हो गई थी जिसके कारण मंदिर से हटा दी थी। मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा होगा, मंदिर की फिर से प्रतिष्ठा होगी, तब नई प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। भामाशाह विजयराज जी देवराज जी मेहता इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य करा रहे हैं। मंदिर के परिक्षेत्र में ही भगवान शनिदेव का मंदिर भी है, जहाँ पर भगवान शनिदेव की प्रतिमा भी अद्भुत है। यहाँ के शनिदेव हाथी पर विराजमान है। भगवान शनिदेव की प्रतिमा के पास ही नवग्रह की प्रतिमा है। अलग अलग 9 ग्रहों की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये नवग्रह प्रतिमा। शिवालय के सामने पवन पुत्र हनुमान जी का भी मंदिर है। ये जो आप देख रहे हो ये हनुमान जी का मंदिर, 3 फीट की ये प्रतिमा। यहाँ पर भी अखंड दिया जलता रहता है। विशाल प्रांगण में फैला यह पावन धाम, यहाँ पर प्राचीन मंदिर था जो खंडित हो चुका था, जिसके कारण इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया। 2 शिखरी यह मंदिर बालेश्वर पत्थर से बन रहा है। यहाँ के तोरण पर नक्काशी का कार्य चल रहा है। यह आप देख रहे हो मंदिर में स्थित प्राचीन मूर्तियां। ये जो आप देख रहे हो ये खंडित हुए मंदिर के अवशेष हैं। अब यहाँ पर संध्या आरती होगी, तो आप भी श्री भूतनाथ जी की संध्या आरती में शामिल हो। यहाँ के सेवादार श्री शिव शंकर जी रावल ने यह समस्त जानकारी उपलब्ध करवाई, इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। आपने श्री भूतनाथ महादेव तथा ऋषि मेघनाथ जी की तपोभूमि के दर्शन किए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।